जब भी आप एक्सेल में या किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप डाटा एंट्री तो बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हमें डाटा को बिटवीन टू डेट सर्च करना है, तो अगर सर्च करना है तो हम कैसे करें, कौन सा मेथड यूज करें जिससे कि हमारा कोड जो है परफेक्टली काम करे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने एक्सेल से किसी एक्सटर्नल डाटाबेस से डाटा को कैसे सर्च कर सकते हैं लाइक दिस। तो चलिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा वीडियो हमने आज आप लोगों के लिए लाया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA. सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि अगर किसी एक्सटर्नल डाटाबेस के साथ आपको काम करना है तो आप उसके साथ कनेक्शन कैसे बनाएंगे, उसके टेबल के साथ कनेक्शन कैसे बनाएंगे। उसके साथ मैंने आपको एक चीज और बताया था कि आप सर्चिंग कैसे करेंगे, टेक्स्ट के साथ कैसे करेंगे, नंबर के साथ कैसे करेंगे और आप डेट के साथ सर्च कैसे करेंगे। आज जो आप देखने वाले हैं वो आप देखने वाले हैं कि सपोज दैट मान लो कि बिटवीन टू डेट, यानी दो डेट के बीच के डाटा को अगर आपको सर्च करना है तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें थोड़ा सा यूजर फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। तो एक हम क्या करते हैं, यूजर फॉर्म यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या हमें डालना पड़ेगा, अगर बिटवीन डेट डालना है तो हमें डेट का फील्ड बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दो डेट का फील्ड लेते हैं, तो हम पहले वाले से ही कॉपी कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि फॉर्मेट करने का हमारा टाइम बच जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट डेट कि कब से कब तक। तो यहाँ पे हम कर देंगे स्टार्ट डेट। ये हमारा हो गया क्या, स्टार्ट डेट। तो इसे हम छोटा कर देते हैं, इससे भी यहाँ ले आके रख देते हैं और इससे भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज डाल देंगे। क्या चीज डालेंगे, इन डेट। हम यहाँ पे कर देते हैं इसे इन डेट। अब इसके ऊपर हमें कुछ एक अच्छा सा देना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं आखिर। तो हम पहले यूजर फॉर्म में जाते हैं और इसका जो हेडर है इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे कि सर्च रिकॉर्ड। इसका नाम क्या कर देंगे, सर्च रिकॉर्ड। अब हमें यहाँ पे अगर जो डाटा सर्च होगा, क्योंकि अगर बिटवीन टू डेट अगर आप डाटा सर्च कर रहे हैं तो वो कोई एक नहीं हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। तो मल्टीपल डाटा को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सा कंट्रोल यूज करना पड़ेगा, कमेंट जरूर करना, मैं बताने तो वाला ही हूँ। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लिस्ट बॉक्स का। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स यूज कर लेते हैं। अब लिस्ट बॉक्स में अब पहला चीज है कि इसका हेडर हम मैन्युअली बनाना चाहते हैं या इसके अंदर ही रहे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि उसका जो हेडर है वो इसके अंदर ही रहे। तो चलिए, अब इसे हम एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो परफेक्टली दिख रहा है। अब क्योंकि इस फील्ड में हमें डेट का यूज करना है, तो हम देखेंगे कि हमने डेट का जो फंक्शन बना रखा है वो क्या है कि नहीं इसमें। तो यहाँ पे कन्वर्ट डेट के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम इस पे आफ्टर अपडेट में, मतलब आफ्टर अपडेट या एग्जिट पे एक कोड डालेंगे। क्या डालेंगे, कॉल कन्वर्ट डेट और यहाँ पे करेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1। उसी तरह दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में भी हम डाल देंगे कॉल कन्वर्ट डेट मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2। अब इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आप कैसे किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी डालो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे डालो, अगर आपने एक डाला तो करेंट मंथ का ये ले लेगा 1 तारीख। अगर आप यहाँ पे 23 डालोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 अगस्त, सॉरी ये चेंज पे आ गया है। इसको हमें क्या करना था, इसे भी हमें चेंज करना था एग्जिट वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे अगर हम 23 डालते हैं, सॉरी 23, तो 23 अगस्त आ जाएगा। लेकिन अगर हमें जुलाई देखना है तो हम 23 के साथ अगर 7 जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके पास 23 जुलाई आ जाएगा। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना रखा है जो कि है ये। और
अगर आपको दोबारा से इस कोड को देखना है तो आप इसी वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है कि कैसे हम डेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वो कोड है, राइट। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम एक बटन लेंगे जिससे कि हमें सर्च करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे कोई इमेज अगर डालना है तो इमेज डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो नहीं डालिए। हम इसे अभी नहीं डालते हैं और इसका कर देते हैं सर्च, और इसके फॉन्ट वगैरह को हम चेंज कर देंगे। तो हम चेंज करके इसको कर देंगे 14 और इसे बोल्ड कर देंगे, और इसका बैकग्राउंड जो है हम इसे व्हाइट कर देंगे। तो बैक कलर में जाके हम इसे व्हाइट कर देंगे और इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि ये सेंटर में आ जाए। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। ओके, अब हमें क्या करना है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हमने एक डाटाबेस बनाया था। यहाँ पे हमारा एक टेबल था जिसमें एम्प्लॉय का सारा इंफॉर्मेशन था। क्या क्या था? एम्प्लॉय, फादर नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट एड्रेस, पोजीशन, आईडी और ये सब सारे कुछ थे यहाँ पे। अब इन सब चीजों को हमें कहाँ पे डालना है? अपने लिस्ट बॉक्स में। लेकिन ध्यान रखना, अपने एक्सेल के यूजर फॉर्म में, जहां पे अगर हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करें, 1 से लेकर 30 अगर यहाँ सर्च करें, तो उससे रिलेटेड डाटा यहाँ पे शो होना चाहिए। तो अब इस तरह के सर्चेज को आप कैसे कर सकते हैं एक्सेल में, जहां पे आपका डाटाबेस एक्सटर्नल है? तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे। अब एक चीज और भी है कि यहाँ पे मैंने कोई हेडर नहीं बनाया है लिस्ट बॉक्स का। तो जो हेडर होगा वो हम डायरेक्ट कहाँ से ऐड करेंगे? हम अपने एक्सटर्नल डाटाबेस से। तो ये भी एक नया चीज है, आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे हम एक्सटर्नल डाटाबेस के हेडर को कैच कर सकते हैं, यानी उसे फेच कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सर्च पे चलेंगे और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो इसका नाम कर देते हैं हम सर्च रिकॉर्ड। अब इस पे डबल क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आपको पता है क्या करना है? अगर किसी भी एक्सटर्नल डाटाबेस के साथ अगर आपको काम करना है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो यूजर फॉर्म में ऑलरेडी हमने सेव अपडेट में एक कनेक्शन बना रखा है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये कनेक्शन बनाने का है, यहां से लेके यहां तक। ये क्या है? यहां से लेके यहां तक आप पूरा का पूरा कॉपी कर लो, ये भी आप कॉपी कर लो। ये कनेक्शन बनाने का काम करता है। और ये क्या है? टेबल को कनेक्ट करने के लिए बनाते हैं। कौन सा? लास्ट वाला लाइन, सेट आर एस टी। आर एस टी आप वेरिएबल कुछ भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे जो इसका वेरिएबल है वो क्या है? एडोप डॉट रिकॉर्ड सेट, राइट। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, इस पे हम सर्च करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन बनाने के लिए हमारा वेरिएबल हो गया, ये हमारे टेबल के लिए वेरिएबल हो गया, और ये हमारे एसक्यूएल के लिए वेरिएबल हो गया। एसक्यूएल का मतलब क्या है कि हम किस टेबल से कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट। अब यहाँ पे इसके नीचे जब आप एक टेबल को कनेक्ट करने के लिए एक नया रिकॉर्ड सेट बना लेंगे, तब आपको यहाँ पे एसक्यूएल लिखना है। लेकिन एसक्यूएल मतलब एसक्यूएल मतलब क्वेरी। क्वेरी लिखने से पहले आपको डेट निकालना हो कि डेट क्या है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे कर देते हैं एस टी डेट इक्वल टू फॉर्मेट मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन। हमारा जो स्टार्ट डेट था वो क्या था? टेक्स्ट बॉक्स वन, कॉमा इसका फॉर्मेट आपको चेंज करना होगा। ध्यान रखना, आप फॉर्मेट क्या रखोगे? एम एम डी डी वाई 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 वाई। मतलब जब भी आप क्वेरी के थ्रू कोई डाटा अगर सर्च कर रहे हो तो आपके डेट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट होना चाहिए, पहले एम एम, उसके बाद डी डी, और उसके बाद वाई 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 के फॉर्मेट में, राइट। उसी तरह यहाँ पे हम करेंगे इन डेट इक्वल टू फॉर्मेट मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स टू, कॉमा एम एम डी डी वाई 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 वाई, राइट। अब हम यहाँ पे एक क्वेरी लिखेंगे। तो क्वेरी लिखने के लिए हम कहेंगे एसक्यूएल इक्वल टू, डबल कोड देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम। कहाँ से करना है हम? तो जो हमारा टेबल का नाम है, तो टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पे ये जो टेबल आपको दिख रहा है ये क्या है? एम्प्लॉय टेबल। तो हम यहाँ पे करेंगे एम्प्लॉय टेबल। लेकिन यहाँ पे हमें एक कंडीशन देना है। कंडीशन क्या देना है? कि जो ये स्टार्ट डेट और इन डेट है उसके बीच का डाटा हमको सर्च करना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वेयर। अब वेयर किसको सर्च करना है? मैंने आपको बताया था कि जिस फील्ड को आपको सर्च करना है उसका नाम देना है। तो हमें यहाँ पे क्या नाम देना है? डेट ऑफ बर्थ।
तो हम डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि इसके बीच में स्पेस है तो हम क्या करेंगे, बड़ा बड़ा ही कर देंगे। और यहाँ पे अब करेंगे हम ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद डेट के लिए हमने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, कि हमें हैश का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे डबल कोड देंगे और एंड करके हम यहाँ पे एस टी डेट करेंगे, यानी एस टी डेट से बड़ा हो। और फिर इसको क्लोज करेंगे किसके साथ, हैश के साथ क्लोज करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे एंड सेम चीज, इसी को आप कॉपी कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि सेम चीज को हमें क्या करना है, आगे और पीछे करना है। तो इसको हम लेस देन कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे एंड इसके पहले भी हैश आपको देना पड़ेगा, एंड एन डेट, और इसके बाद भी हैश आप दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि डबल कोट हमने दोनों साइड नहीं दिया है। वो इसलिए नहीं दिया है कि जो भी क्वेरी लिखा जाता है, जो एसक्यूएल लिखा जाता है, वो सारा का सारा स्ट्रिंग होता है। तो यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रिंग था पूरा का पूरा, हैश हमको देना ही था, इसीलिए इसके बाद हमको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि यहाँ पे हमको इसलिए देना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पूरा टोटल यहां से लेके यहां तक है, ये पूरा क्या हो रहा था, क्लोज हो रहा था। तो ये जो डबल कोट है वो इसको आइडेंटिफाई करे, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, कौन सा कोड लिखेंगे, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार बना लिया है तो सेव अपडेट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए हमने कनेक्शन ओपन करने के लिए ये वाला कोड लिख रखा है। तो इसी को यहाँ पे लेके जाना है, सर्च में डालना है, इसके नीचे डाल देना है। मतलब क्या है कि रिको जो हमारा टेबल है उसको ओपन करो और उसमें से क्या क्यूरी निकालना है, तो जो हमने ये क्यूरी निकाला उसको निकालो और इसको एक डायनामिक सॉरी, और कनेक्शन कौन सा होगा, तो कनेक्शन हमने जो यहाँ पे बनाया है सीएन नाम से, वो हमारा कनेक्शन होगा और इसे रीड एंड राइट का हमें परमिशन देना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ऐड ओपन डायनामिक एंड ऐड लॉक ऑप्टिमिस्टिक। अब हम यहाँ पे चलेंगे, इफ नॉट rst डॉट ईओएफ, इसका मतलब क्या हुआ, इफ नॉट rst ईओएफ का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझिए कि आपका जो टेबल है, जो यहाँ पे आपने टेबल सिलेक्ट किया है, अगर उसके बीच का कोई भी डाटा नहीं मिलता है तो वो सीधा बाहर आ जाएगा। और बाहर आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट rst इक्वल टू नथिंग, सेट cn इक्वल टू नथिंग। इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, मतलब मेमोरी को क्लियर कर देंगे। अब जब यहाँ पे हमारा डाटा अगर मिलता है तो हम क्या करेंगे, तो हम अपने लिस्ट बॉक्स में डाटा को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो ऐड करने से पहले एक और नया चीज आपको अभी सीखना है। वो सीखना क्या है कि सपोज एट मान लो कि लिस्ट बॉक्स में जब भी कोई डाटा आप ऐड का मेथड यूज करते हो, तो कितने कॉलम का डाटा आप ऐड कर सकते हो, 10 कॉलम का। आपको पता है एरे वेरिएबल के थ्रू आप मल्टीपल कॉलम यूज कर सकते हो, 10 से भी ज्यादा। लेकिन अगर आप ऐड आइटम का यूज करते हो तो मैक्सिमम कितना का कर सकते हो, 10 का यूज कर सकते हो, राइट। तो हम चाहते हैं कि सपोज दैट मान लो कि आपके डाटाबेस में यहाँ पे 100 कॉलम है। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि 100 कॉलम है, लेकिन आप चाहते हो केवल 10 ही डाटा आपको शो। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो ये पूरा डाटा आप लिस्ट बॉक्स में ऐड मेथड के थ्रू ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसमें केवल 10 ही कॉलम आप ले सकते हो। तो हम चाहते हैं कि इसमें टर्म एंड कंडीशन को हम ना ले, बाकी सब डाटा आ जाए। तो हमारे पास टोटल 11 कॉलम है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और एक नोटपैड खोलते हैं और इसमें हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें से जो भी डाटा था, सबसे पहले तो उस डाटा को हटा देते हैं। और देखिए इसमें क्या नहीं चाहिए, हमको टर्म एंड कंडीशन नहीं चाहिए, राइट। अब सबको बंद कीजिए, इसके बीच में कॉमा दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट और बर्थ के बीच में भी कॉमा दे दीजिए, ड्यूरेशन और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में भी आपको कॉमा देना होगा। सबके बीच में हमें कॉमा देना है। इसको बड़ा कर देते हैं जिससे कि ये एक लाइन में आ जाए। अब ये डेट ऑफ बर्थ है तो हमको इसको क्या करना होगा कि बड़े ब्रैकेट के बीच में लेना होगा और हम इसे यहाँ पे कॉमा दे देंगे।
और इसे भी हम यहाँ पे कॉमा देकर, जहां जहां पे अगर स्पेस नहीं है तो हमें बड़ा ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट कॉमा दे देंगे और काम चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये स्पेस है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट दे रहे हैं, राइट। अब इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जो हमने कोड लिखा था स्ट्रिक के जगह पे, देखिए स्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि इस डाटाबेस में जितने कॉलम है सबको वो सिलेक्ट करेगा। तो मान लीजिए कि आपके पास 100 150 कॉलम है, तो सभी को तो देखना देखना नहीं, जरूरी नहीं है। तो आपको जिसको देखना है ना उसका हेडर केवल लो और इसके सामने आप पेस्ट कर दो। तो आप देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया, एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, पोजीशन, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन और जेंडर। चलिए इसे थोड़ा छोटा करते हैं जिससे कि ये एक में दिखाई हमें दे दे। तो कितने हो गए, एक ये हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। लेकिन यहाँ पे अभी भी 11 आ रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी भी एक एक्स्ट्रा है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट को भी अगर हटाना चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को यहां से हटा देते हैं अभी, क्योंकि हम 10 ही कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपने लिस्ट बॉक्स में शो करने के लिए किसी भी हेडर को चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आईडी को हम चाहते हैं कि पहले आ जाए, तो हम चाहते हैं कि आईडी हमारा पहले आ जाए, उसके बाद इंप्लॉय नंबर आए, जबकि डाटाबेस में आईडी कहाँ पे है, बीच में है। लेकिन जब लिस्ट बॉक्स में शो होगा तो वो कहाँ पे शो होगा, वो पहले शो होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टेबल बनाया है वो क्या बनाया है, आईडी पहले डाला है। अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इंटर मार दिया था। अगर आपको इंटर मारना है तो यहाँ पे एंड देकर अंडरस्कोर देना होगा और यहाँ पर डबल कोट देकर, और यहाँ पे भी आपको डबल कोट क्लोज करना पड़ेगा, तब ये एरर नहीं आएगा। आप देख रहे हैं एरर नहीं आया, 2 लाइन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे टोटल कितने कॉलम हो गए, 10 हो गए। तो चलिए अब लिस्ट बॉक्स में चलते हैं और इसके कॉलम को भी हम 10 कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉलम काउंट जो है इसे थोड़ा बड़ा कर दे, कॉलम काउंट को आपको क्या करना है, 10 कर देना है, राइट। अब चलिए, अब क्योंकि जैसे ही हमें डाटा मिल जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लूप करना है कि इसका जो हेडर है, यहाँ पे जो हेडर दिख रहा है वो ऐड हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे लिस्ट बॉक्स में अगर पहले से कोई डाटा है उसको क्लियर करो, तो हम यहाँ पे करेंगे मी लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर। उसके बाद हम करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड आइटम और आर एस टी फील्ड, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है तो जीरो में क्या ऐड होगा, आईडी ऐड होगा, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम आईडी का पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे फोर कॉलम नंबर इक्वल टू, कहां से कहां तक करना है हमें, तो 1 से लेके 9 तक करना है। अगर ये जीरो है तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो 1 से 9 तक का लूप चलाएंगे और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट कॉलम नंबर और यहाँ पे करेंगे, अच्छा एक चीज और, हम हेडर को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉट करके नेम करना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट, और सबसे पहले हमें क्या देना है, कॉलम इंडेक्स, सॉरी रो इंडेक्स देना है। तो रो हमारा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि पहला वही होता है। कॉलम कितना हुआ, तो कॉलम नंबर होगा इक्वल टू आर एस टी डॉट फील्ड कॉलम नंबर डॉट नेम। अगर अभी हम इसे रन करें तो क्या होगा, तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 3 से लेके 3 6 तक, क्योंकि हमारे पास जो डाटाबेस में रिकॉर्ड है वो 3 तारीख है, 1 अप्रैल है और 1 जुलाई है, राइट। तो हम इसको सर्च करते हैं, जैसे ही हम सर्च करें तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। अब ये एरर क्या है, एरर देखिए क्या लिखा हुआ है, नो वैल्यू गिवन फॉर वन और मोर रिक्वायर्ड पैरामीटर। मतलब कि या तो हमने जो कंडीशन दिया है, डेबग पे चलते हैं, इस वाले सेक्शन में हम इसे स्टॉप कर देते हैं। इस वाले सेक्शन में या तो हमने इस फील्ड का नाम गलत दिया होगा या ये कंडीशन हमने गलत दिया है वेयर का। तो हमें चेक करना होगा कि हमने कहाँ पे गलती किया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा फील्ड था, तो हमें पहले फील्ड को चेक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि पहला क्या था हमारा, फादर नेम। तो फादर नेम हमारा सही है,
फादर नेम से पहले एम्प्लॉय नंबर था, ये भी सही है। उसके बाद क्या था, ईमेल था, तो यहाँ पे ईमेल भी हमारा ये सही है। चलिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ईमेल भी सही है। ईमेल के बाद कॉन्टेक्ट है, तो कॉन्टेक्ट है और एड्रेस है। तो कॉन्टेक्ट के बाद एड्रेस है और उसके बाद पोजीशन है। बात से मतलब नहीं है, ये इसका जो वर्ड का जो स्पेलिंग है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी है, चेक कर चुके हैं। ड्यूरेशन हम देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ड्यूरेशन यानी कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे गलती हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ के बाद ये जो फील्ड का नाम है, अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। तो हमें इसको पूरे को यहाँ पे डालना होगा, बट क्योंकि इस दोनों के बीच में स्पेस है तो हमें क्या करना होगा, बड़े ब्रैकेट से क्लोज करना पड़ेगा। अब अगर हम इसे रन करते हैं और हम यहाँ पे डालते हैं 3 6 और 3 6 और इसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले आईडी आ गया, एम्प्लॉय नंबर आ गया। अब आप कहेंगे कि मान लो कि हमको सबसे पहले यहाँ पे ईमेल को लेके आना है, तो क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे जाना है, इस ईमेल वाले नाम को, इसको यहाँ से कट कर लीजिए, यहाँ से कॉमा एक्स्ट्रा हटा दीजिए और यहाँ पे पहले आप डाल दीजिए कॉमा। अब अगर आप इसे रन करेंगे और जैसे ही मान लो कि हम सर्च करते हैं, तो अभी तो कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि कोई डाटा नहीं है 3 तारीख के डेट में। तो हम 3 6 के डेट में हम यहाँ पे देखते हैं और सर्च करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ईमेल पहले आ गया। तो इस तरह जैसे आप पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे उसी तरह आपके लिस्ट बॉक्स में भी दिखेगा। तो चलिए अभी हम इसे उसी पोजीशन में रखते हैं कि आईडी पहले रहे। अब ये हेडर तो ऐड हो गया, अब हेडर ऐड होने के बाद एक और लूप चलाना होगा। कौन सा लूप, अब यहाँ पे चलेंगे तो इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसी इंडिफ के अंदर हमें एक और लूप चलाना होगा, किसके लिए, अब हमें डाटा को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे डू अंटिल rst.eom और यहाँ पे करेंगे लूप, मतलब एक लूप चलाएंगे और उनसे कहेंगे कि तुम इस डाटाबेस में तब तक घूमते रहो जब तक कि इसमें डाटा खत्म ना हो जाए, राइट। अब अब डाटा जब खत्म होता जाएगा तो इसको बताना भी पड़ेगा ना कि पहले डाटा में अगर घूम लिए तो दूसरे डाटा में जाओ। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा rst.move next। ध्यान रखना ये कोड अगर आप मिस कर गए तो आपका जो एक्सेल है वो हैंग कर जाएगा, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। और यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे करेंगे me.listbox1.add item और यहाँ पे करेंगे rst field 0। यहाँ पे नेम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, इसको अगर लेना है आपको लिस्ट बॉक्स में तब आप यहाँ पे नेम डालेंगे। अगर उसके डाटा को लेना है तो यहाँ पे जस्ट इतना ही लिखना है और फिर यही कोड आप यहाँ पे लिखिए और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर ये जो 0 है इसके जगह पे क्या करेंगे, हमें एक नए रिकॉर्ड में चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, me.listbox1.list count, ये लिस्ट काउंट करेंगे तो हमें एक नया रो मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और रन करते हैं, अब हो गया ये। अब हम यहाँ पे चलते हैं 3 6 से 3 6 और यहाँ पे सर्च करते हैं, तो आप देखेंगे पहला तो सर्च हो गया और दूसरा आईडी भी यहाँ आ गया, राइट। अब इसको रो नंबर कौन सा चाहिए, अगर ये 0 है पहला वाला तो ये क्या होगा, 1 होगा। तो आप देखिए लिस्ट बॉक्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे -1 डालना पड़ेगा। अब इसको रन कीजिए तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ गया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या डाला था, नेम डाल रखा था। ये ध्यान देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा था, नेम, इसीलिए उस फील्ड का नाम ले लिया, ऊपर वाला ही नीचे डाल दिया। तो हम यहाँ से अगर नेम को हटा दें और इस कोड को दोबारा रन कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पे दिखती आ गया है। इस तरह अगर आप इसे रन करेंगे, यहाँ से हम इसे हटा देते हैं और रन करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 रिकॉर्ड ऐड हो गया है। अब इसका फॉन्ट वगैरह हम थोड़ा चेंज कर देते हैं जिससे कि ये थोड़ा अच्छा लगे। तो हम इसे 10 कर देते हैं, ओके कर देते हैं और इसे हम रन करते हैं और फिर से जाते हैं 3 6 और 3 6 और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे आगे, क्योंकि आपका जो 3 तारीख के डेट में था, टोटल कितने रिकॉर्ड थे, 2 रिकॉर्ड थे। अगर हम 1 अप्रैल 24 करें, अगर हम यहाँ पे करते हैं 1 4 से लेके 1 4 और सर्च करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुछ एरर आया, क्यों आया एरर, चलिए देखते हैं।
ये एरर क्यों आया? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, आरएसटी फील्ड क्या है, ब्लैंक है। मतलब कोई ऐसा फील्ड है इसके अंदर, इस डाटाबेस के अंदर जो ब्लैंक है। तो आप देखिए इसके अंदर कौन सा ब्लैंक है, कोई फील्ड ब्लैंक है, ये रहा, ये फील्ड ब्लैंक है, इसीलिए एरर आया। तो इसको हम इग्नोर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डाल देंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, क्योंकि हमें पता है कि हो सकता है कि कोई फील्ड ब्लैंक हो, और हम यहाँ पे रन करेंगे। तो अभी देखिए कोई एरर नहीं आया और आपका सारा डाटा आ गया। अब अगर हम सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे डाटा कितना से कितना है, 1 मई से लेके, यानी 1 मई 90 से लेके 1 जुलाई 24 तक है, इसके बीच में एक और डाल दीजिए, हम कर देते हैं इसको 1 अगस्त 24। तो 1 मई से लेके और जुलाई को हम कर देते हैं सितंबर, जिससे कि हम मई से लेके सितंबर तक का जोड़े, कब से, 90 से। तो हम यहाँ पे अगर डाल देते हैं 01/05/1990, राइट। और उसके बाद हमको लास्ट डेट क्या है, 1 सितंबर, तो हम कर देते हैं 1/9। आ गया। अगर हम सर्च करेंगे ना, तो अभी आप देखेंगे सारा रिकॉर्ड आपका यहाँ पे शो हो गया, जितना रिकॉर्ड आपके डाटाबेस में था सभी के सभी यहाँ पे आ गए हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा कि कैसे आप एक्सटर्नल डाटाबेस से बिटवीन डेट डाटा को अगर सर्च करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। इसी के साथ धन्यवाद।